Okay, so the topic that we are going to discuss in this lecture is electromagnetism. और electromagnetism में आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा कि in this topic we are going to discuss about the magnetism due to electricity. तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म, ठीक है। यानी कि आप किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या होगा बेटे, that conductor will become a magnet. ठीक है, इज दैट क्लियर? सही है। और अब जब इस टॉपिक के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने दो टाइप्स पढ़ी है करंट की। एक ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक नॉर्मल करंट और एक कन्वेंशनल करंट। तो याद रखिएगा, कन्वेंशनल करंट की हम जब भी बात करेंगे तो इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इज दैट क्लियर? और वी कैन से दैट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। गॉट इट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी। अब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक कॉपर वायर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर वायर इज नॉट अ मैग्नेट और neither it's a magnet not or nor a magnetic material as we pass current through it। करंट की पैसेज की वजह से ये मैग्नेट बन जाता है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक इसमें से करंट पास होता रहेगा ये मैग्नेट रहेगा, और जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो इसकी मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जी गाइस, इज दैट क्लियर? अच्छा जी। अब लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ द करंट। बेटे कौन से करंट की बात करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर? नॉर्मल करंट दैट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशन। कन्वेंशनल करंट दैट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। सही है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। दैट्स वन थिंग। अगर ये मैग्नेट है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए। एम आई राइट और नॉट? इफ इट्स अ मैग्नेट सो इट मस्ट हैव अ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं, एंड दैट रूल इज कॉल्ड राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या यूज करते हैं बेटे? राइट हैंड ग्रिप रूल। इज दैट क्लियर? अब राइट हैंड ग्रिप रूल हम कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। इफ वी हैव अ स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर के अंदर द डायरेक्शन ऑफ द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट स्ट्रेट वायर्स में, एंड द फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? लेट्स से इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड्स, ये कंडक्टर है और मेरा थंब भी देखो सेम डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है, अपवर्ड्स। सही है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट द फिंगर्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना दिया। गॉट इट? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को। सर वापसी बता दो। जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कंडक्टर है और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग राइट एंड ग्रिप रूल। तो राइट एंड ग्रिप रूल के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेयर यू कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड्स, अपवर्ड है। सही है। तो माय थंब इज आल्सो इन द इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब मेरा थंब अपवर्ड डायरेक्शन में, वेयर आर माय फिंगर्स राइट नाउ? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? जी। ठीक है, फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस केस के अंदर। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना दी और इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना दिया। इज दैट क्लियर? जी। अच्छा जी। अब एक एक्सपेरिमेंट आपको अगर डिजाइनिंग के लिए आ सकता है जिसमें आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो आप एक कार्डबोर्ड लेंगे। ठीक है, कार्डबोर्ड के थ्रू इस वायर को पास करेंगे। तो हियर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि इन आयरन चिप्स को आपने स्प्रेड किया अराउंड दिस मैग्नेट, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इन आयरन चिप्स ने क्या किया, अपने आप को अरेंज कर लिया इन सर्कुलर पैटर्न्स। इज दैट क्लियर? और इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। बेटे अगर ये दोनों मैग्नेट्स हैं, सही है,
तो इनके दरमियान या तो अट्रैक्शन होनी चाहिए या फिर रिपल्जन होनी चाहिए, यानी कि दो मैग्नेट्स को अगर मैं करीब लेकर आऊं तो अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो। अभी तक मैग्नेट्स पे तो पोल्स जनरेट होते हैं ना, पोल्स बन रहे होते हैं ना, लेकिन इन स्ट्रेट वायर्स में हमें, मैंने आपको कहीं पर भी नहीं बताया कि कहाँ पर नॉर्थ पोल है और कहाँ पर साउथ पोल है। सो दे जस्ट हैव मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इधर दे हैव द अट्रैक्शन और रिपल्जन? तो याद रखिएगा, अगर if they have the same direction of current, so they are going to have the same direction of magnetic field. डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। अब जब दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटे सेम होगी, जब आप करीब लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्वाइन हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी आपस में, एंड दे बोथ आर गोइंग टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। एक साथ ही ये एक साथ मूव करने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इज दैट क्लियर? सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन होगी, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्वाइन हो जाएंगी और अट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन की, देखो यहाँ पे अपवर्ड करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डाउनवर्ड करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब एक क्लॉकवाइज मूव कर रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सो दे कैन नॉट जॉइन विद ईच अदर, ठीक है। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट जॉइंट, सही है, एंड देयर विल बी अ रिपल्जन। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा, अट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? सेम डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जॉइंट। लेकिन रिपल्जन के लिए क्या कंडीशन है? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट जॉइंट विद ईच अदर। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा ठीक। अब मेरे पास एक कॉइल है, कॉइल के अंदर मैंने क्या किया भाई, करंट, कॉइल को मैंने ज्वाइन किया हुआ है बैटरी के साथ। अब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, मींस द पैटर्न ऑफ द कॉइल। अब करंट इज मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कॉइल, ये देखो जो करंट की डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड्स। एम आई राइट? और करंट जो है वो अब सर्कुलर पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है। तो जो ब्लू एरोज मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज अगेन फ्लेमिंग, सॉरी, राइट एंड ग्रिप रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, राइट एंड ग्रिप रूल के अंदर क्योंकि आप डायरेक्शन सर्कुलर वे में पास कर रहा है, तो अब आपकी फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर थंब इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आउटवर्ड है, फ्रंट साइड से डाउनवर्ड है, तो मेरी जो फिंगर्स हैं मैंने अपनी तरफ डायरेक्ट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन है। बैक साइड से अपवर्ड जा रहा है और फ्रंट साइड से डाउनवर्ड आ रहा है। देखो क्या ऐसे ही है डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्रंट साइड से डाउनवर्ड एंड देन बैक साइड से अपवर्ड्स, राइट? तो आप अपने फिंगर्स, फिंगर्स तो डायरेक्शन ऑफ वो मैग्नेटिक फील्ड्स बताती थी। हाँ, स्ट्रेट वायर्स में। और फिर जब कॉइल होगी, जब सोलिनॉइड होगा, तो आप क्या यूज करेंगे? फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट नाउ एंड द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर मेरी फिंगर्स मेरी तरफ हैं, तो वेयर इज माय थंब राइट नाउ? टुवर्ड्स राइट साइड। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी टुवर्ड्स राइट, और ये इसको कंप्लीट कर दीजिएगा आप। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस वे। अच्छा, अगर आपने एक मैग्नेट देखा हो, मैग्नेट पता नहीं मैंने यहाँ ड्रॉ किया है या नहीं, एक अगर आपने मैग्नेट देखा हो, तो एक मैग्नेट की हम जब भी बात करते हैं तो मैग्नेट की जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो होती है क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटे? तो साउथ। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से आउटवर्ड्स एंड साउथ के इनवर्ड्स, राइट? तो यहाँ पे देखो कौन सी साइड से, कॉइल की कौन सी साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर वाली साइड पर है? राइट साइड से। तो ये वाली साइड को मैंने कह दिया है नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर एंटर हो रहा है तो मैंने इसे कहा कि ये साउथ पोल है। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे मेंशन भी है, देखो थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा जी, स्ट्रेंथ बढ़ानी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो आप करंट बढ़ा दें और सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर सकते हैं, बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर इज अ मैग्नेटिक, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। अब अगर मैं इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, इस स्ट्रेट वायर को मैं प्लेस कर दूं ना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान,
और डायरेक्शन ऑफ करंट है आउट ऑफ द पेपर, बाहर वाली साइड पर है, तो आई एम सेइंग दैट इट विल रिप्रेजेंट मींस देयर विल बी अ फोर्स ऑन इट, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट, और ये किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, अपवर्ड्स, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी कैसे, द पॉइंट इज, मैंने कहा कि भाई फोर्स लगेगी अपर डायरेक्शन लगेगी, कैसे लगेगी उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप डॉट रिप्रेजेंट करते हैं आउट के लिए, आउट ऑफ द स्क्रीन और आउट ऑफ द पेज, और क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं इनटू द स्क्रीन और इनटू द पेज। यहाँ पे डॉट है, वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई हैव ड्रॉन द 2D ऑफ द सेम डायग्राम, सही है, तो ये हो गया डॉट आउट ऑफ द पेज, सही है। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ टू साउथ, तो आई हैव ड्रॉन इट। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अब आप राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करें और फाइंड करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इसकी जो डायरेक्शन मिल रही है मुझे, कौन सी डायरेक्शन में मिल रही है बच्चों, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। करंट है आउट ऑफ द पेज, मैग्नेटिक फील्ड कैसी हुई है, एंटी Sir, क्लॉक, क्लॉक जब बेटे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज तब होता जब करंट इनटू द पेज होता, अभी करंट है आउट ऑफ द पेज, बाहर जा रहा है, ये देखो इट इज आउट ऑफ द पेपर, इज दैट क्लियर। अगर yes, मैं sir. Be इस anti-clockwise. पार्ट की डायरेक्शन बनाऊं तो ये आउट ऑफ द पेपर है, ठीक है। अच्छा जी, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं ये रीजन देखूं तो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स राइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे एक वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इज दैट क्लियर। Yes, sir. और इस साइड पर अगर आप देखें दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और अब क्या होगा कि दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू पुश दिस वायर टुवर्ड द वीकर साइड, मींस दैट अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, इज दैट क्लियर। जी सर। अच्छा जी, सो देयर इज अ फोर्स ऑन अपवर्ड, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये वाला रूल हमने पढ़ा है, इसमें तीनों चीजें परपेंडिकुलर होंगी, तीनों फिंगर्स, दोनों फिंगर्स और थंब, सही है, इस तरह से जिस तरह से डायग्राम में मेंशन्ड है। IMF से आप इसको याद रख सकते हैं, I इज द करंट, M इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड F इज फोर्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, तो मेरी जो इंडेक्स फिंगर है दैट इज टुवर्ड्स राइट साइड, इज दैट क्लियर। Yes, sir. करंट की डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेज या टुवर्ड्स मी, तो देखो मिडिल फिंगर इज टुवर्ड्स मी, वेयर इज माय थंब राइट नाउ, इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ लगेगी बेटे, अपवर्ड डायरेक्शन, इज दैट क्लियर। अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूं तो फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दूं तब भी फोर्स क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंजेस, इज दैट क्लियर। कोई भी एक चेंज करेंगे आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी, दो चेंज एक साथ करेंगे तो इट विल रिवर्स बैक, इज दैट क्लियर। Yes, sir. अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑन द वायर, वायर के ऊपर फोर्स क्यों लगी थी, तो जो मैंने इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया था कि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान इंटरेक्शन हुआ था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड जनरेट ही कैसे हुई थी बेटे, आपने करंट पास किया इस वायर में से, वायर बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस वजह से क्या हुआ कि एक फोर्स जनरेट हुई बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दीज मैग्नेट्स, इज दैट क्लियर, and that's why a force is generated on the wire and the wire moves upward, is that clear। Yes, sir. अच्छा जी, नाउ वी हैव डीसी मोटर, डीसी मोटर को हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। uh, एक हमारे पास देखो नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया विद अ कॉइल, सही, कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से आउटवर्ड आ रहा है। अब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मुझे बताएं कौन सी साइड पे अपवर्ड फोर्स है, कौन सी साइड पे डाउनवर्ड फोर्स है। यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, क्रॉस चेक इट इफ इट्स करेक्ट और नॉट।
इज इट करेक्ट? सर फ्लेमिंग ये लेफ्ट जो हैंड, एरो है वो करंट की डायरेक्शन है ना? पर्पल वाला एरो करंट की डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, सीडी साइड पे निकाल लो पहले। करंट इज आउट ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड सर नॉर्थ टू साउथ। फोर्स डाउनवर्ड होगी? सीडी साइड पे, नहीं सीडी साइड पे नहीं। ए बी साइड पे डाउनवर्ड हो गई और हाँ सीडी और साइड सीडी पे साइड पे अपवर्ड। अपवर्ड होंगी। इट मींस दैट द कॉइल, अब देखो यहाँ पर अपवर्ड, ये सीडी साइड है, लेट्स से यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है, तो इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लिया। अच्छा, क्या जब इसमें क्लॉकवाइज क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल रोटेट कर जाएगी। देखो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स है और यहाँ पे हम्म, डाउनवर्ड फोर्स है, तो अगर यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रही है और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, सो द कॉइल इज गोइंग टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं इस साइड पे देखूं तो आप सी डी साइड यहाँ पर आ गई है, ए बी साइड यहाँ पर आ गई है। अभी भी करंट ए बी साइड से एंटर हो रहा है और सी डी साइड से बाहर आ रहा है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल चेंज नहीं हुए हैं बैटरी के। Yes, अभी sir. भी अभी भी ए बी साइड पे फोर्स कहाँ लगेगी? डाउनवर्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देख लें, मैग्नेटिक करंट इज इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ और फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है, फोर्स नीचे आ गई यहाँ पे। अब कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट कि अब आपके पास यहाँ मोटर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, द कॉइल विल कीप ऑन फ्लिपिंग और कहीं आकर स्टडी हो जाएगी। ठीक है, रुक जाएगी बिल्कुल, ऐसे ऐसे मूव फ्लिपिंग करके होल्ड हो जाएगी। सही है, लेकिन मुझे तो मोटर बनानी है, मुझे तो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, तो उसके लिए मैंने डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया एंड आई हैव यूज नाउ कम्यूटेटर्स एंड कार्बन ब्रशेस। यानी कि अब जब कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल के साथ ये जो दो रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू रोटेट विद द कॉइल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब जब साइड ए बी यहाँ से मूव करेगी और साइड सी डी इस तरफ मूव करेगी, अच्छा मैंने क्लॉकवाइज बनाई है, साइड ए सी डी यहाँ मूव करेगी और साइड ए बी यहाँ मूव करेगी। नाउ व्हाट विल हैपन बेटे, इनके साथ ये कम्यूटेटर्स भी मूव करेंगे। इज दैट क्लियर? अभी रेड वाला कम्यूटेटर कनेक्टेड है, यानी कि साइड ए बी कनेक्टेड है पॉजिटिव से, नेगेटिव से सॉरी। जब हाफ रोटेशन हो जाएगी, आफ्टर हाफ रोटेशन द साइड ए बी विल देन बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। सही है, अभी जो ए बी साइड है इट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, सी डी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। ठीक है, लेकिन जब हाफ रोटेशन हो जाएगी, इसके साथ कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा, तो उसकी कम्यूटेटर अब कनेक्ट हो जाएगा साइड नेगेटिव टर्मिनल से, तो साइड ए बी के साथ के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो जाएगी और करंट जो है वो ए बी साइड में आउटपुट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ दैट, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि देखो ए बी साइड में पहले भी करंट इनवर्स था, बाद में भी इनवर्स था, जिसकी वजह से कॉइल फ्लिप कर रही थी। अब हमने क्या किया, इस डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया और इस डिजाइन में चेंज करने की वजह से क्या हुआ, द कॉइल रोटेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। सही है, अब आपसे एग्जामिनर इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि डिफाइन द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर या स्टेट व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स। तो आप बता देंगे कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स क्या करता है, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल। क्या करता है? ठीक है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है आफ्टर हाफ रोटेशन। कितनी देर में करता है? हाफ रोटेशन के बाद। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क इसमें बता देंगे। सो दैट द कॉइल कीप्स ऑन रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन, ताकि कॉइल एक ही डायरेक्शन के अंदर रोटेट करती रहे। इज दैट क्लियर? जी सर। सही है। देन वी हैव कार्बन ब्रश। तो भाई कार्बन ब्रश का क्या काम है, तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं बिटवीन द बैटरी एंड द कम्यूटेटर्स। सही है। अब अगर आपको स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ानी है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, या ज्यादा करंट सप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट या यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। इनमें से आप काम कुछ भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। इज दैट क्लियर? There is one more use of electromagnets in loudspeakers. एक एक कोन होती है, कोन के साथ एक कॉइल अटैच हुई हुई होती है। जैसे आप ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं कॉइल के अंदर, तो कॉइल has now an I mean it becomes an electromagnet, or
now has a magnetic field around it, और उसकी वजह से क्या होता है, अब ये एक परमानेंट मैग्नेट है और कॉइल भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इनके इंटरेक्शन की वजह से ये जो डायफ्राम होता है ये अपर डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, रिले स्विच के तौर पे काम करती है। रिले को आपने कनेक्ट किया है एक छोटी बैटरी के साथ, और आप जैसे ही इसमें करंट पास करेंगे इस मैग्नेट की वजह से दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, और ये कांटेक्ट मेंटेन हो जाएगा। और जब ये कांटेक्ट मेंटेन होगा तो आपके पास ये मोटर काम करने लग जाएगी। इज दैट क्लियर? कॉन्टेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। सॉरी, अट्रैक्ट हो Contacts- जाता है। हाँ, अट्रैक्ट इस किस वजह से होता है? बिकॉज इट इज आयरन आर्मेचर, आयरन का बना हुआ होता है, तो इस वजह से अट्रैक्शन हो जाता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें आई थिंक नहीं है। एक ये रहा क्वेश्चन, डिफरेंट मटेरियल्स हैव। अच्छा, इसको मैं वहाँ पेश कर लेता हूँ ताकि हम अपलोड भी कर दें। Different materials have different magnetic properties. State the name of the material that is suitable for a temporary magnet. एक ऐसा मटेरियल बताना है जो कि टेम्पररी मैग्नेट के लिए सुटेबल है। आयरन, नो, स्टील। यस, स्टील नहीं, आयरन, सॉरी। अच्छा, आयरन क्यों होता है? क्योंकि आयरन इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, आसानी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, स्टेट द नेम, परमानेंट मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटे? स्टील। ये स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। एक दफा डीमैग्नेटाइज हो जाए तो डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। तो परमानेंट प्रॉपर्टीज मैग्नेट की तभी आएंगी जब एक दफा मैग्नेटाइज हो जाए तो डीमैग्नेटाइज आसानी से ना हो। सेड हाउ अ मैग्नेट कैन शो दैट अ मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक। किस तरह पता चलेगा? सर अट्रैक्ट नहीं करेगा ना रिपेल करेगा। कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। शाबाश। अच्छा, ये कह रहे हैं कि a teacher uses an the arrangement figure in figure 10.1 to demonstrate an electric bell। electric bell को दिखाया गया है when the switch is closed, जब switch closed है। the hammer repeatedly hits the metal gong। ये metal gong है और ये hammer बार बार क्या करता है? इस बेल को हिट करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 10.1 explain why the hammer repeatedly hits the metal gong when the switch is closed। आपने जैसे ये स्विच क्लोज किया, इससे ऐसा क्या हुआ? ये बार बार हिट करता है। एनीवन? सर करंट ट्रैवल करेगा, करंट मूव करेगा, उससे क्या होगा? एनर्जी आ जाएगी। मैग्नेटिज्म की फॉर्म में बताओ, ऐसे कैसे एनर्जी आ जाएगी? करंट, करंट तुम्हारे अंदर से पास करूं, एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे अंदर? हाँ जी। अगर क्या कहते हैं वो, ये जो है मैग्नेटाइज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, तो मेटल कॉन्टैक्ट को
अट्रैक्ट करेगी सही है। और फिर वो मेटल हैमर उसके अंदर लग जाएगा गोंग के अंदर। अभी देखो, अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इज दैट क्लियर? लेट्स से द स्विच इज क्लोज राइट नाउ। स्विच को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। स्विच इज नाउ क्लोज, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही आपने करंट पास किया तो ये जो आपके पास आयरन नेल है, इट विल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? बट ओनली फॉर दैट टाइम, उतनी देर के लिए जब तक करंट पास हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. अब होगा क्या कि जो मेटल हैमर है ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ बेटे? ऐसे प्लास्टिक होल्डर है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स द नेल, राइट? इज दैट क्लियर? जब ये नेल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इट विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन टू द आयरन, ये मेटल गॉन्ग को हिट करेगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। बट यू कैन सी कि ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट यहाँ से जाने के बाद यहाँ से करंट होके जो वापस आ रहा था, जैसे ही ये हैमर नीचे मूव हुआ कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया। कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ, मैग्नेट इसकी मैग्नेटिज्म खत्म हुई और हैमर अपनी जगह पे वापस चला गया। जैसे ही अपनी हैमर अपनी जगह पे वापस गया, कॉन्टैक्ट दोबारा मेंटेन हुआ, इसमें से दोबारा से करंट पास होना शुरू हुआ, ये दोबारा से मैग्नेटाइज हो गया, ये हैमर दोबारा से अट्रैक्ट करेगा। दिस हैमर विल अगेन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस आयरन नेल, ये दोबारा हिट करेगा एंड द सीक्वेंस गोज ऑन। ये हैमर जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा और मेटल गॉन्ग को हिट करता रहेगा और बेल प्रोड्यूस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन? No, sir. गुड। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको भी वहीं पर ही ले चलते हैं। इसमें अगर इंडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वो फिर हम इंडक्शन को पढ़कर फिर वहां सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Figure 8.1 shows a solenoid long coil of wire connected in a circuit when the switch is closed. There is a large current in the circuit. एक large current pass हो रहा है सर्किट से, ठीक है। अच्छा जी, अभी can I describe an experiment to identify the patterns and direction of magnetic field lines around the solenoid? अच्छा, इस solenoid के around magnetic field lines को आप कैसे find out करेंगे? One thing, you may draw ऑन फिगर 8.1 एज पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्शन। आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन को हेल्प करने के लिए। जब ये लिखा हो ना यू में ड्रॉ, तो बेटा इसको अवॉइड नहीं कीजिएगा, बिकॉज योर ड्रॉइंग सपोर्ट्स योर आंसर। कभी कभी आप आंसर लिखते हैं और उसमें क्लैरिटी अगर नहीं हुई, एग्जामिनर को समझ में नहीं आया, तो वहां पे मार्क रिडक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर आपने डायग्राम बनाई हुई है तो योर डायग्राम में सपोर्ट योर आंसर, और इस वजह से आपको फेवर मिल सकती है, मतलब आप एग्जामिनर समझ सकता है। तो अगर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी लिखा हो यू में ड्रॉ डायग्राम, तो यू शुड ड्रॉ डायग्राम, ठीक है। तो आप बताइए किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पैटर्न एंड इट्स डायरेक्शन। Sir, right hand grip rule. राइट हैंड ग्रिप रूल, तो ये आपके पास नॉर्मल मेथड है ना, ये क्या कहते हैं? Experiment. सर एक मैग्नेट लेकर आए और उससे अलग अलग पोजीशन पे देखेंगे कौन सी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। अच्छा, एक काम तो हम ये कर सकते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा कि आयरन फाइलिंग्स इसके अराउंड स्प्रेड कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, कंपास वाला भी कर सकते हाँ कंपास वाला। आयरन फाइलिंग को इसको अराउंड जब हमने इसको स्प्रेड किया इस सोलिनॉइड के, इसको सोलिनॉइड को एक वाइट पेपर पर रखा और आयरन फाइलिंग्स को इसके अराउंड स्प्रेड कर दिया। जब स्प्रेड किया तो आयरन फाइलिंग्स ने अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर लिया, सर्कुलर पैटर्न। इज दैट क्लियर? अब पैटर्न पता चल गया आपको। जब पैटर्न आपको बेटे पता चल गया तो हुआ क्या, नाउ यू वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंपास को प्लेस करेंगे और द डायरेक्शन ऑफ द कंपास विल लेट यू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। अगर बता दें तो ठीक है, नहीं बताया तो मार्क डिडक्ट नहीं होगा। आपको बस ये एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है। तो आपने कहा कि भाई आयरन फाइलिंग को स्प्रेड कर देंगे, उससे पैटर्न पता चल जाएगा। और दूसरा ये हाँ, और दूसरा ये कि आप कंपास को जो है वो प्लेस करेंगे एक पॉइंट पे, आपको कंपास की डायरेक्शन पता चलेगी। देन यू आर गोइंग टू चेंज, मतलब जहां पर आपको कंपास, जहां पर एरो की डायरेक्शन मिली वहां आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर कंपास रखेंगे, फिर आपको अगेन डिफ्लेक्शन मिली। सही है, जहां पर नीडल की डिफ्लेक्शन मिली वहां पर आपने पॉइंट मार्क कर दिया और फिर नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर आपने कंपास को प्लेस कर दिया। एंड दैट्स हाउ यू कीप ऑन placing the compass from one end of the coil to the other end of the coil, and that's how the direction of the coil can be identified. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, अब ये सोलिनॉइड का सेंसिटिव मीटर है तो इसको अभी हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पहले डिस्कस करते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? No, sir, it's clear. दैट्स ग्रेट।